इसलिए इसे क्या कहेंगे, आ दीर्घ ई दीर्घ हो ए ओ औ को संधि स्वर कहेंगे। उसके बाद आता है, अब ये संधि का भी दो भेद है, संधि स्वर के दो भेद है। कौन कौन सा? दीर्घ संधि, पहला दीर्घ संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर किसे कहेंगे? दो समान स्वरों के मिलने से बने स्वर को दीर्घ स्वर कहेंगे। समान स्वर यहाँ बोल रहा है, जब दो एक समान स्वर मिल करके जो तीसरा स्वर बनता है उसे ही दीर्घ स्वर कहेंगे। जैसे में अ जोड़ अ, यहाँ भी अ है, यहाँ भी अ है, यानी कि दो समान स्वर मिल करके क्या बना तीसरा? आ बना, तो इसे हम दीर्घ संधि स्वर कहेंगे। हर्षही जोड़ हर्षही, ये भी दीर्घ हो गया। हर्षहु जोड़ हर्षहु, ये भी दीर्घ हो गया। अब इसमें भी क्या है? आ, जो कि अ जोड़ अ मिल करके दीर्घ बना है। दीर्घहु तक ये क्या है? दीर्घ। अब मान लेते हैं ए जो बनता है, ए क्या चीज मिल करके बनता है? अ जोड़ हर्षही मिल करके ए का निर्माण होता है। तो ये जो ए हो गया, ये दीर्घ संधि स्वर नहीं हुआ, ये संयुक्त संधि स्वर हो जाएगा। तो अब दूसरे नंबर में संधि का जो दो भेद होता है, पहला दीर्घ संधि और दूसरा संयुक्त संधि स्वर। तो ये जो होता है संयुक्त संधि स्वर के अंतर्गत आएगा। तो अब देख लेते हैं दूसरा नंबर में संयुक्त संधि स्वर। इसका डेफिनेशन देखते हैं। दो भिन्न स्वरों के संयोग से बने स्वर को संयुक्त स्वर कहेंगे। ठीक है, इसमें बोला दो भिन्न स्वर, भिन्न मतलब दो अलग अलग स्वर अगर मिल करके जो तीसरा स्वर का निर्माण होता है उसे ही हम संयुक्त स्वर कहेंगे। उसे ही हम संयुक्त संधि स्वर कहेंगे। ठीक है, जैसे अ जोड़ हर्षही बराबर ए, अ जोड़ ए बराबर आय, अ जोड़ हर्षहु बराबर अ जोड़ ओ बराबर आओ। यहाँ भी क्या हो गया? ये दो अलग अलग स्वर का स्वर मिल रहा है, जो कि तीसरा जो है अलग स्वर का निर्माण हो रहा है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त संधि स्वर, या तो इसको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ठीक है, अब ये तो था उत्पत्ति के आधार पर। यह था उत्पत्ति के आधार पर। अब जो विभाजन होगा, स्वर का जो विभाजन होगा, वो दूसरे नंबर पर मात्रा या उच्चारण के आधार पर ये स्वर वर्ण का विभाजन होगा। तो मात्रा या उच्चारण के